दिल्ली पढ़ने गए सूरत के जिग्नेश को हरियाणा की छोरी पम्मू से प्यार हो गया और उससे शादी भी कर ली। अब हरियाणवी बहू गुजराती परिवार में आ जाए तो कुछ न कुछ तो होगा ही ना। जिग्नेश, या जिग्नेश, तू जरा ये फ्रिज को सरका के इस कोने में रख दे। हाँ 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 माता जी, अभी 1 मिनट में कर दूंगा। यो इतो सुकाम। ये यो हनी सिंह जैसे बात क्यों कर रही है बहू? हमारे इधर फाल्गुनी पाठक जैसे बात करते हैं। हाँ अरे मारे सासू माँ, यो मतलब ये काम तुम्हारे से 3 सेकंड में हो जावे को है। अरे ये फ्रिज भारी है बहू, और तेरी कमर लचक मचक गई तो लड़के का काम है उसी को करने देना बहू। अरे छोरी छोरों से कम है के? अरे बहू, ये कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है, खाली टाइम पास मत कर। हाँ अरे बहुत हो गई जी पहलवानी, अब दंगल होगी जी दंगल। बहू फ्रिज उठाकर दूसरे कोने में रख देती है और मुड़ के पति के तरफ देखती है और कहती है अरे दिल छोटा मत कर, वर्ल्ड चैंपियन से हारा है तू। हाँ बहू वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। ये बहू खली के खानदान से आई है क्या? एक दिन सास छत पर कपड़े सुखाने को जाती है, तभी उनकी एक पड़ोसन जो हमेशा सास को परेशान करती थी वो छत में आ जाती है। हाँ आ गई बड़ी कपड़े सुखाने, सूरज की सारी धूप तो इसके कपड़े सुखाने में ही खत्म हो जाती है सारे। सास उसकी बात पे ध्यान नहीं देती है और चुपचाप अपना काम करने लगती है। अरे बहरी हो गई है क्या? जुबान में लकवा मार दिया है क्या? बोलती क्यों नहीं? तभी पड़ोसन की आवाज सुन के बहू भी वहाँ आ जाती है। अरे ये कौन भौंक रही हो से? अरे बहू चुप कर, ये हमारी पड़ोसन है, तू कुछ मत बोलना। हाँ अरे पड़ोसन नहीं हूँ तुम्हारी, पड़ोसी काम आते हैं एक दूसरे के, तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। हाँ अरे सासू माँ, इतना क्या सुन रही हो से इस पड़ोसन की? ये थारी सासू माँ है क्या? मने बोल, इसकी लंबी जुबान को रस्सी बना के खींच दूंगी, फिर कपड़ा सुखा लियो, समझे क्या? अरे ये पागल, अरे थारी जुबान में ताला दे, गाली गलौज करी हो से, कभी अखाड़े में उतर के देख, हवा टाइट हो जाएगी। अरे बहू तू घर में जाना, मत लड़ी से, खुद तू गवार थी और ये बहू भी गवार ले आई गधेड़ी। ए बहू तू जाना, मैं काम करके आती हूँ अभी। सास की बात मानकर बहू नीचे चली जाती है, जबकि पड़ोसन सास को बुरी बुरी बातें सुनाती रहती है। शाम को जब सास टीवी देख रही होती है तो बहू पूछती है, अरे सासू माँ, थारे में जिगरा नहीं है के? मैं उसका थोबड़ा फोड़ देती और उसको अस्पताल छोड़ देती। अरे उसने पहले एक मिट्ठू पाला था जिसको वो ना अपने बेटी की तरह मानती थी। एक दिन उसको कहीं जाना था तो मिट्ठू संभालने के लिए मुझे दे गई। वो मिट्ठू ना हमेशा बाहर खेलता था, कभी उड़ के ना नहीं गया, तो मैंने भी उसे बाहर रखा, पर अचानक उसके ऊपर 2 कौओं ने हमला कर दिया, तो दंगल में मिट्टू के साथ अमंगल हो गया। हाँ, पड़ोसन जब वापस आई तो रोने लगी और उसके बाद से हमसे कभी अच्छे से बात ही नहीं की, क्योंकि वो अपने मिट्टू को अपना बेटा समझती थी ना। अरे थारी कोई गलती ना से, तू क्यों सुन रही है से? तन्ने पछताने की कोई जरूरत ना से, तन्ने थोड़ी ना कौओं को पाल रखे से। अरे पर गलती मुझसे हुई ना। अरे गलती तो कौओं ने की से, तू रोज छत पे कौओं को गाली दी से के? नहीं ना, तो थारी पड़ोसन को भी कोई हक से। अरे कल देख कैसे धड़ाक से फड़ाक से थारी पड़ोसन को जवाब देती हूँ मैं। अगले दिन बहू छत में कपड़े रखने को जाती है और पड़ोसन जैसे किसी का इंतजार कर रही होती है, वो अपने भड़ास निकालना शुरू कर देती है। अरे सास डर गई क्या जो बहू को भेजने लगी? बहू इसलिए लाई होगी ताकि गालियाँ सुन ले। अरे तू बावली पूछ से के? क्या बोल रही है, समझ नहीं आ रहा। अरे थारे में दिमाग है ही ना, तन्ने ना समझ आएगा। ज्यादा मत बोल, समझी ना? अपनी सास की तरह चुप रहना सीख ले। सुन, जैसे कौओं ने थारे मिट्टू की गर्दन पकड़ी थी ना, वैसे ही मैं दबोच लूंगी तन्ने मोर बना दूंगी, नाचती फिरेगी। हाँ हाँ स्टूपिड, घड़ी अंग्रेजी आवे से क्या? ये तेरा गांव नहीं है। हाँ अरे गाना नहीं सुनने के बहरी, बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, हरियाणा से या दिल्ली से, थारे चारों खाने चित्त कर देगी, ऐसी धागड़ से हूँ मैं। हाँ। बहू की आवाज सुन के नीचे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे सुन लो ने सारे, पहचान लो मारे को, मारी सास है सीधी गाय,
पर और सीधी तो मैं भी सूं, मगर हमारी सास और परिवार से बिना बात की होशियारी झाड़ेगा तो कसम दारा सिंह पहलवान की, मैं हॉकी खेलने भी जानू सूं और दंगल करने भी जानू सूं। हाँ। पड़ोसन उसी वक्त घर में चली जाती है और उसके बाद सास को कभी परेशान नहीं करती है। ए बहू, मेरे को भी तेरी हरियाणवी सिखा देना, लोगों को डरा दूंगी। अरे माँ जी, लोग हरियाणवी से नहीं, हिम्मत दिखाने से डरे से। मारा बापू कहे से बिना बात किसी ने छेड़ो नहीं, और कोई छेड़ो तो छोड़ो नहीं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।